जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे हिंदुओं को बचाएगा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म के लिए और हिंदू भाई बहनों के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है और सबसे शक्तिशाली मंत्र जो हमारे धर्म का है, हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का, वो है गायत्री मंत्र। कहते हैं कि जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें शस्त्र उठाना चाहिए। शस्त्र से जब हम हारने लगते हैं तो हमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अनेक युद्ध में आपने देखे होंगे कि लोगों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से गायत्री का कोई काट नहीं होता। और पूज्य गुरुदेव ने बहुत समय पूर्व ही इस बात का अनुमान लगा लिया होगा, शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्हें ये चीज़ पहले से समझ आ गई थी। उन्हें पता चल गया था कि आने वाले समय में स्थिति कैसी होने वाली है, परिस्थितियाँ किस प्रकार से अपना रुख बदलेंगी और हिंदू किस प्रकार से खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने लोगों से इतना विरोध सहा, लोगों के साथ इतनी उनकी बातचीतें हुई, लोगों ने उन पर अनेक प्रकार के दबाव डाले, पर हर एक चीज़ को पार करते हुए पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र सबको देने के लिए सबसे लड़ाइयाँ लड़ी। उनका एक ही मकसद था कि आने वाले समय में जब वो नहीं होंगे तो सभी को बचाने के लिए सभी के पास गायत्री नामक शक्ति को वह छोड़कर जाना चाहते थे। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने सभी से कहा कि गायत्री का जाप करो, गायत्री से जुड़ो। गायत्री ही है एकमात्र जो तुम्हारी रक्षा कर सकती है। आज वो बात समझ में आ रही है कि गायत्री किस प्रकार से हमारी रक्षा कर सकती है। तो गायत्री हमारी रक्षा कैसे करेगी? गायत्री को अब तक हम अपने से दूर करते रहे, जबकि हम अपने ब्रह्मास्त्र को, हमारे रक्षा कवच को ही हम अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो अपने रक्षा कवच को, अपने ब्रह्मास्त्र को आज भी समय है अपने साथ जोड़ के रखने का। अपने आसपास उसका घेरा बनाइए। अपने आप को उसमें सुरक्षित महसूस करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ऐसी सुरक्षा कवच अपने आसपास बनाएं, ऐसा घेरा अपने आसपास बनाएं। पूज्य गुरुदेव बहुत दूरदर्शी थे। वह जानते थे कि आने वाले समय में क्या होगा। वो हर एक को हाथ पकड़कर पार नहीं लगा सकते। उनको अपने विचारों के माध्यम से ही सबको बदलना था, अपने विचारों के माध्यम से ही समझाना था। वह यह भी नहीं दर्शा सकते थे कि वह कौन है, क्योंकि यदि उस समय लोगों को यह पता चल जाता कि पूज्य गुरुदेव कौन है तो उस समय पता चलता है कि पूज्य गुरुदेव को ही सब उठा कर ले जाते। यदि किसी को पता चल जाता कि वह महाकाल के अवतार हैं, स्वयं महाकाल हैं, स्वयं शिव पार्वती हैं, तो क्या कोई उन्हें छोड़ पाता? सभी उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करते। सभी चाहते कि यह दिव्य शक्ति हमारे साथ रहे। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने कभी अपने आप को यह नहीं दर्शाया कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। उन्होंने स्वयं को गायत्री प्रचारक के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया। सभी लोग ये जानते थे कि वह एक गायत्री साधक, एक महापुरुष हैं, पर जो लोग उनके साथ उस वक्त भी रहते थे वो जानते थे कि पूज्य गुरुदेव कौन है। और सभी ने अनुभव भी किया था, बहुतों ने दर्शन भी किए थे कि पूज्य गुरुदेव और माता जी महाशक्ति हैं, महाकाल हैं, शिव पार्वती हैं। इन चीज़ों को बहुत से लोग जान भी गए थे। लेकिन जब कोई अवतारी पुरुष इस प्रकार से समाज को बदलने के लिए आता है तब वो अपनी पहचान को गोपनीय रखता है, क्योंकि यदि अपनी पहचान लोगों से बता दी जाए तो वह जिस कार्य के लिए आता है वो कार्य नहीं कर सकता है। तो पूज्य गुरुदेव इसीलिए चाहते थे कि हम सभी गायत्री की हाथ पकड़े, गायत्री के शरण में रहें, गायत्री की गोद में रहें, ताकि कोई भी हमारा अहित ना कर सके। हो सकता है आने वाले समय में इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है, इससे भी बदतर समय हमको देखने को मिल सकता है। जैसा पूज्य गुरुदेव ने अपनी अमृतवाणी बताया है कि आने वाला समय कैसा होगा। उन्होंने उस समय बताया था कि कोरोना जैसी भी एक बीमारी आएगी, वो हमने झेल लिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि अनेक इस प्रकार की चीज़ें भारत में होंगी जो आपको देखने को मिलेगी, बद से बदतर स्थिति होगी, लेकिन अंत समय में सब कुछ अच्छा होगा और सभी का धर्म एक होगा, सभी एक राष्ट्र में रहेंगे। ऐसा भी पूज्य गुरुदेव ने बताया है। दुनिया का एक राष्ट्र होगा, पूरी दुनिया का एक धर्म होगा। तो कुछ भी हो सकता है, यह ईश्वर की लीला है, ईश्वर कुछ भी कर सकता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। हमारे पास सुरक्षा कवच पूज्य गुरुदेव ने दिया है, वो है गायत्री।
गायत्री मंत्र हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंत्र इसलिए नहीं है कि केवल उससे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए क्योंकि वह स्वयं एक शक्ति है। गायत्री स्वयं में अपने आप में एक महान शक्ति है, जो जिसके पास होगी उसके पास शक्तियों का भंडार स्वतः ही आ जाएगा। और जो व्यक्ति गायत्री का जप करता है वह अनेक प्रकार से सुरक्षित रहता है। इसका भी उल्लेख हमें बहुत सारा मिला है, इसके बारे में भी हमने बहुत जगह पढ़ा है। हमने बहुत सारी जगह पे इस चीज़ का अध्ययन किया है, जाना है कि गायत्री हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है। गायत्री में तो इतनी शक्ति है कि अगर आप दिन में जपते हैं तो दिन में किए हुए पाप दिन में ही नष्ट हो जाते हैं। रात्रि में जो आप पाप करते हैं रात्रि में जपने से वो रात्रि के पाप को नष्ट कर देती है। जो गायत्री इतनी शक्तिशाली है वो हमें दुराचारियों से, अत्याचारियों से और ऐसे क्रूर व्यक्तियों से क्यों नहीं बचा सकती है। ऐसे अत्याचारियों से बचने के लिए, ऐसा दुराचारियों से बचने के लिए, ऐसे अन्यायकारियों से बचने के लिए गायत्री हमारी सबसे बड़ी सहायक सिद्ध होगी। गायत्री हमारी रक्षा करेगी। जो भी गायत्री साधक सच्चे मन से गायत्री की साधना करता है उसके समक्ष तो ईश्वर भी आने से पहले सोचते हैं। तो दुराचारी, अत्याचारी व्यक्ति आपके सामने कैसे आ सकता है। आपको इस बात को बड़े ध्यान से समझना चाहिए, बड़े तर्कपूर्ण होकर समझना चाहिए कि जिस गायत्री के साधक के समक्ष स्वयं भैरव बाबा नहीं आ पाते थे, वैसे गायत्री साधक में गायत्री की कितनी शक्ति होगी ये आपको समझना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ माधवाचार्य जी की। माधवाचार्य जी की कहानी आप सब ने सुनी होगी। उन्होंने 13 वर्ष तक गायत्री का जप किया और उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन 1 वर्ष तक उन्होंने भैरव की आराधना की, तब उनको भैरव के दर्शन हो गए थे। लेकिन भैरव बाबा उनके आगे नहीं आए, वो पीछे से आकर उनको कह रहे थे कि जो तुम्हें मांगना है मांगो, तुम्हारी साधना सफल हुई। तब माधवाचार्य जी ने एक ही प्रश्न पूछा, आप मेरे समक्ष क्यों नहीं आ रहे हैं। तब भैरव बाबा ने कहा कि तुम्हारे अंदर गायत्री साधना की इतनी प्रचंड शक्ति है कि उस शक्ति के आगे मैं नहीं आ सकता हूँ। तब माधवाचार्य जी ने पूछा कि जब आप मेरी शक्तियों के आगे नहीं आ सकते, मुझ में इतनी शक्ति है, तो मेरी गायत्री साधना सफल क्यों नहीं हुई। तब उन्होंने बताया कि गायत्री साधना कई जन्मों के पापों को नष्ट करती थी, इसीलिए 13 जन्मों के उनके पाप को वो नष्ट कर रही थी। अब जब वो 14वें वर्ष गायत्री की साधना करेंगे तो उनकी साधना सफल होगी, गायत्री माता का साक्षात्कार होगा। ये कहानी मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए सुनाना चाहती थी कि आपको गायत्री की शक्ति समझ में आए। अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जिसमें गायत्री ने रक्षा की। गायत्री राक्षसों से रक्षा करती थी। अनेक ऋषियों, महर्षियों, राजाओं ने जब गायत्री की साधना की तो गायत्री ने उनकी रक्षा राक्षसों से की, राक्षसों से लड़ने में उनकी मदद की, राक्षसों से बचाने में उनकी मदद की और राक्षसों को खत्म करने में उनकी मदद की। तो आज भी जो ये दुराचारी, ये अत्याचारी हमारे सामने खड़े हैं, जो हमारा अहित चाहते हैं, जो हमारे समाज का, हमारे देश का अहित करना चाहते हैं, इस विश्व का अहित करना चाहते हैं, ऐसे दुराचारी, ऐसे अत्याचारी, ऐसे क्रूर व्यक्तियों से लड़ने के लिए गायत्री नामक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमें करना होगा और हमें यह प्रयोग अपने जीवन में गायत्री को लाकर ही कर सकते हैं। और यह प्रयोग हम अपने जीवन में गायत्री को सम्मिलित करके कर सकते हैं। इसीलिए गायत्री को स्वयं में धारण कीजिए, गायत्री का जप कीजिए, गायत्री की साधना आराधना कीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है अपने आप को सुरक्षित करने का, अपने आप को बचाने का। आप किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय गायत्री माता के सामने हाथ फैलाइए, उनका आंचल पकड़िए, उनकी गोद में बैठकर अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको सुरक्षा अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ आप अपने साथ, अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो गायत्री के साथ जुड़िए, गायत्री को धारण कीजिए और गायत्री के साथ रहते हुए आज की जो राक्षस रूपी अत्याचारी, दुराचारी हैं, उनके साथ लड़ने के लिए स्वयं को सक्षम बनाइए। गायत्री माता आपको इतनी शक्ति प्रदान करेंगी, इतनी शक्ति प्रदान करेंगी कि आप राक्षस रूपी आज के दुराचारियों और अत्याचारियों से लड़ने में भी अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। आपको तनिक भी डर नहीं होगा उनके सम्मुख खड़े होने में, उनको डर होगा आपके सम्मुख खड़े होने में। पूरे विश्व के लोग को एक साथ में यही कहना चाहूँगी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जो कुछ दिनों बाद देखेंगे, मैं सभी से एक प्रार्थना करती हूँ कि गायत्री साधना करना शुरू कीजिए। गायत्री साधना करते हुए आप अपने आप को बचा सकते हैं।
किसी से गुहार मत लगाइए कि हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा। हिंदुओं की रक्षा माँ गायत्री करेंगी, पूज्य गुरुदेव करेंगे। उनका हाथ तो पकड़िए, उनके शरण में तो जाइए। और ये एकदम से नहीं होगा कि आपने कहा गायत्री माता हमारी रक्षा करो। आपको गायत्री मंत्र की शक्तियों को अपने अंदर धारण करना होगा। जैसे जैसे आप गायत्री मंत्र पढ़ते जाएंगे, आपके अंदर वो शक्तियाँ जागृत होती जाएंगी। आप अपने आप उस शक्ति के माध्यम से सामने वाले को परास्त कर सकेंगे, बुराइयों पर जीत हासिल कर सकेंगे, अन्याय के विरुद्ध लड़ सकेंगे और स्वयं की भी रक्षा कर सकेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सभी गायत्री का अनुसरण कीजिए, गायत्री के संरक्षण में जाइए, गायत्री का जप कीजिए और गायत्री के द्वारा स्वयं को सुरक्षित कीजिए। गायत्री सबकी है, सबकी माँ है, सब पर कृपा करे, सबको आशीर्वाद दे, सबको सद्बुद्धि दे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।